दोस्तों, मेरी आज की यह रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा गंभीर होने वाली है। अगर आप जल्दबाजी में हैं और अपने बारे में चिंता नहीं करते हैं तो कृपया आप मेरी इस वीडियो को स्क्रॉल कर दें और मनोरंजन करने के लिए रील देखना आरंभ कर दें। याद है आपको वो समय, वो महामारी का समय 2020 में जब कोरोना आया। और उस महामारी को लेकर वैश्विक स्तर पर कई प्रश्न चिन्ह भी लगाए गए बुद्धिजीवियों के द्वारा। है क्या कोविड-19? था क्या? और उसके नाम पे आपको घरों में कैद कर लिया। आज से 50 साल बाद अखबारों की हेडलाइन देखो आप उस टाइम की, कोविड के टाइम की अखबारों की हेडलाइन ये बताएंगी आपके पोते को कि 2020 में इतनी भयानक बीमारी आई थी कि लोग एक दूसरे को हाथ लगाने से भी डरते थे, लोग चलते चलते मरने लगे थे, अस्पतालों में लाशें पड़ी थी और मोदी जी ने वैक्सीन लगाकर लोगों की जान बचाई थी। और आपके पोता पोती इसी खबर को सच मानेंगे कि जो भी व्यक्ति आपको सच्चाई बताएगा उसके सारे अकाउंट डिलीट कर दिए जाएंगे, उसकी कोई बात अखबार में नहीं छपेगी। हम लोगों को तो किताब लिखने की भी आदत नहीं है और कोविड के ऊपर तो बड़ी बड़ी किताबें छप गई हैं, तो वो पूछेंगे नहीं आपके पोता पोती आपसे, है बुढ़े क्यों दुखी कर रहा है खाम खाई। देखिए सारे अखबार बताने लग रहे, गूगल बताने लग रहा, सारी यूट्यूब, सारे न्यूज चैनल यही तो बता रहे हैं जो सरकार ने बताया। और उन्होंने जो जो कहा वो कहीं ना कहीं आज हमें देखने को मिल रहा है। महामारी आई थी, वैक्सीन लगाई गई थी और आज लोगों को आप एक झटके मरते हुए देख भी रहे हैं। तो 2020 से पहले आपने इस तरह से लोगों को मरते हुए नहीं देखा होगा। दर्शकों, क्या जो बुद्धिजीवियों ने कहा कि कोविड से बचने के लिए जो वैक्सीन आप लगा रहे हैं, उस वैक्सीन के बहुत ही भयावह परिणाम आपको भविष्य में देखने पड़ेंगे और शायद हम देख भी चुके हैं। कुछ लोगों का यह कहना था कि कोविड के नाम पर यह महामारी नकली है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई चाल है। वहीं अब दोबारा संभावनाएं बन रही है कि कोई ना कोई महामारी आने वाली है। अब धीरे धीरे खबरों में आपको ये दिखाया जा रहा है कि कोई नई तरह का वायरस आया है। धीरे धीरे आपको खबरों के माध्यम से ये जताया जा रहा है कि यह वायरस बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे खबरों के माध्यम से आपको ये एहसास दिलवाया जा रहा है कि कोई ना कोई महामारी आने वाली है। दर्शकों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 124 देशों ने एक संधि साइन की है जिसके अंदर भारत भी है। उस संधि की प्रति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। आखिरकार उस संधि में ऐसा क्या है और उसे क्यों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिक डोमेन में अपलोड क्यों नहीं किया गया है? क्या उस संधि में कुछ ऐसा है जो कि देश के नागरिकों से छुपाया जा रहा है? हमने काफी सर्च किया कि किसी पब्लिक डोमेन में तो हमें वो संधि मिल जाए जो WHO के साथ भारत ने की है, पर हमें उस संधि की कॉपी नहीं मिली। तो हमने स्वास्थ्य विभाग को एक RTI लगा दी है उस संधि की कॉपी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उस संधि के अंदर जो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर अब प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अब पता नहीं जो लोग उस संधि के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो गलत है या सही, यही जानने के लिए हमने RTI का आवेदन कर दिया है और जल्दी ही हम उस संधि में जो जो लिखा हुआ है आप सभी के सामने बताएंगे। दर्शकों, क्या हो अगर लॉकडाउन दोबारा से लग जाए? दर्शकों, क्या हो अगर लॉकडाउन जो अब लगेगा वो पहले से भी ज्यादा
खतरनाक तरीके से लगेगा तो क्या हालात होंगे उस समय। ऐसी कौन सी महामारी आने वाली है जिसकी वजह से आज मैं ये सोचने और बताने पर मजबूर हो रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगने वाला है। 7 मई 2025 को एक प्रश्न किया था जनता से कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है। काफी लोगों ने मेरी इस पोस्ट को बेवकूफी भरा भी कहा, पर उन लोगों को अब ये महसूस होने लग गया है कि मैंने 7 मई 2025 को ये जो पोस्ट डाली थी उसमें कहीं ना कहीं लोगों को अब सच्चाई नजर आ रही। 20 मई 2025 को भारत ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO कहते हैं, उसके साथ एक संधि साइन की है। उस संधि में क्या लिखा हुआ है? हालांकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस वजह से बनाई गई कि भाई पूरे विश्व के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, अगर कोई महामारी आ जाए तो सारे देश मिलकर उस महामारी से कैसे निपटेंगे, उस सारे कार्यक्रम को बेहतर रूप से बनाने के लिए WHO बनाया गया। मान लीजिए कि WHO का फाउंडिंग मेंबर मैं हूं। अब मैं अगर फाउंडिंग मेंबर हूं और मैं कई साल तक उसका मेंबर रहा और जब कोरोना आया तो मैंने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी और जब कोरोना गया तो मैं दोबारा से उसका मेंबर बन गया। इसके पीछे मेरी सोच ये बताती है कि कोरोना के अंदर जिन लोगों ने WHO का मेंबर रहते हुए अपने देशों में लोगों का स्वास्थ्य बचाने के लिए काम किया, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ झोल है। 1948 में फाउंडिंग मेंबर के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने WHO का गठन किया था। 1948 से लेकर 2020 तक मेंबर रहा। कोरोना आया तो वो मेंबरशिप उन्होंने अपनी विड्रॉ कर ली और जब कोरोना चला गया तो वो दोबारा से उसके मेंबर बन गए। और जब दोबारा संभावनाएं लग रही हैं कि कोई महामारी आ सकती है तो आज 2025 की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका WHO का मेंबर नहीं है। क्या कारण है कि ना तो उसने संधि के ऊपर साइन किया जिस संधि के ऊपर भारत ने साइन किया, ना ही आज अमेरिका मेंबर है WHO का, भारत मेंबर है। अमेरिका एक डेवलप्ड देश है। अमेरिका कहीं ना कहीं पूरे विश्व के ऊपर राज भी करता है क्योंकि उनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरे विश्व का व्यापार, ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। जब इतनी बुद्धि वाला देश, डेवलप्ड देश WHO का मेंबर नहीं है और संधि के ऊपर साइन नहीं कर रहा और भारत ने उस संधि के ऊपर साइन कर दिए, इसका क्या अर्थ आप लगाते हैं? क्या उस संधि के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से देश के नागरिकों का कहीं ना कहीं नुकसान होगा? शायद ऐसा लिखा हुआ है, तभी अमेरिका ने WHO के साथ उस संधि पर साइन नहीं किए जिस संधि के ऊपर भारत ने साइन कर। पहले वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया था। कुछ लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं, यह तो हमारे मानवाधिकारों का हनन है। सरकार ने नया हेल्थ बिल लाकर ये चेंजेस ला दिए कि आप वैक्सीन लगवाने से मना नहीं कर सकते अगर सरकार किसी महामारी के दौरान वैक्सीन लगा रही है तो। अब सरकार चाहे तो आपको जबरदस्ती भी वैक्सीन लगा सकती है। जिम्मेदारियां अब धीरे धीरे सौंपी जा रही है। एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चेंजेस लाकर स्कूल और स्कूल के अध्यापकों की जिम्मेदारी बनाई जा रही है कि अगर कोई महामारी आती है तो बच्चों को वैक्सीन लगवाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब जबरदस्ती भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। वो वैक्सीन आपके शरीर में जाके नुकसान करेगी या आपके शरीर को कोई फायदा देगी, कहा नहीं जा सकता। एक और बात सुनने में आ रही है कि जिस जिस देश ने WHO के साथ इस संधि पर साइन किए हैं, WHO जो आदेश, निर्देश, SOP बनाएगा, वो सभी SOP देश को माननी पड़ेंगी और देश के संविधान से भी ऊपर बढ़कर WHO के वो आदेश, निर्देश और SOP होंगे। यानी कि पहले जब जिन लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाने का विरोध किया, जिन लोगों ने वैक्सीन ना लगवाने का विरोध किया, वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट के अंदर सुनवाइयां हुई। अब अगर संधि के अनुसार भारत का संविधान इसके अंदर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा तो आप समझिए कि अब जो महामारी आएगी उसमें आपके साथ जो भी कुछ गलत होगा उसकी आवाज तक उठाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। विदित यह है कि उस संधि में यह लिखा हुआ है कि जो जो देश इस संधि को साइन कर रहे हैं उस देश के नागरिक महामारी के दौरान अपने साथ हुए किसी भी प्रकार के अत्याचार या अधिकार के हनन को लेकर अपना दावा कोर्ट में नहीं डाल सकते। अभी हमने संधि की कॉपी प्राप्त करने के लिए RTI लगा दी है
जब वो हमें कॉपी प्राप्त होगी तो हम आपको और भी ज्यादा बेहतर डिटेल में अपनी ये खबर दिखाएंगे। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास अपडेट और विचार के साथ। जय हिंद।